Good morning everyone. Today we are going to do types of number, and here we will learn about all the types of numbers like even number, odd number, integers, natural number, whole number, prime numbers, composite numbers, rational number, irrational number, co-prime, twin prime. So today we will learn about all these numbers one by one and understand the things. Now, odd number. What are odd numbers? Numbers which do not divided by 2 are called odd numbers. Like 1, 3, 5, 7, 9. अगर हम 1 से 10 के बीच में देखें तो ये नंबर्स हमें ऑड मिलते हैं. बट और अगर आपको कोई बड़ा सा नंबर देखना हो, हाँ, if I will ask you, is this number, what is this? 42,697. If I will ask you, is this number is even or odd? आपको क्या करना है, बस फर्स्ट प्लेस का डिजिट देखना है. अगर फर्स्ट प्लेस का डिजिट इनमें से कोई सा भी है, दैट मीन दिस इज ऑड नंबर. वन मोर एग्जाम्पल, 20573. Here is also we can see 3 is here, so this is also odd. So it's very simple to recognize odd numbers. Now in the same way we will do even numbers. Even number is just opposite of odd numbers. Numbers which are divided by 2. Like अगर इफ़ वी विल सी 1 to 10 के बीच में अगर हम देखें तो हमारे इवन नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 को भी चलो हम ले लेते हैं. 1 to 10 के बीच में, 10 के बीच में 10 तक अगर हम जाते हैं. नाउ इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर कोई बड़ा नंबर है, उनके फर्स्ट प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट आपको दिखती है. लाइक हमने फर्स्ट प्लेस पे या वंस प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, 8. तो 0, 2, 4, 6, 8, 0 ले लेते हैं. 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी हमें दिखता है, 10 को तो चलो लेना नहीं चाहिए था. वैसे 10 तो इवन होता ही है क्योंकि इसके फर्स्ट प्लेस पे 0 है. बेसिकली हम इनको देखते हैं. अगर इनमें से कोई भी डिजिट हमारी फर्स्ट प्लेस पे किसी बड़े नंबर को पहचानने के लिए इनमें से अगर कोई भी डिजिट फर्स्ट प्लेस पे दिखती है, दैट मीन्स दैट नंबर इज इवन. वन मोर एग्जाम्पल, 4962 फर्स्ट प्लेस इज इवन, सो दिस इज होल नंबर इज इवन. नाउ वी विल डू नेचुरल नंबर. What are natural number? Natural number जो होता है वो नंबर्स का सेट होता है जिसमें काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. सो नेचुरल नंबर के लिए हमने एक सिंपल सी ये बात याद रखनी है, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 1 और ये काउंटिंग हम करते चले जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये नेचुरल नंबर होता है. और आपको इसके लिए याद रखना, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज. इफ समवन इज आस्किंग यू व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, आप बोलोगे द काउंटिंग नंबर स्टार्ट विद 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. Now for whole number में क्या होता है, होल नंबर ऑल स्टार्ट विथ 0. तो होल नंबर में हमारा 0 होता है. 0, 1, 2, 3, मतलब होल नंबर में 0 होता है और बाकी ये सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं. 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर होता है. सो डिफरेंस इन दोनों में क्या है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है सेट में और होल नंबर में 0 होता है. So this is all about natural number and whole number. Now we will do
प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर exactly divided by 1 and itself. What it meant? It means वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा वो किसी भी टेबल से नहीं डिवाइड होना चाहिए। दैट नंबर विल बी कॉल्ड प्राइम नंबर। अगर हम 1 से 10 के बीच में देखें तो प्राइम नंबर्स हमारे क्या होंगे? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। वी विल स्टार्ट विथ 2। 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? 2 किसी की टेबल में नहीं आता है। 2 हमारा सिर्फ 1 से डिवाइड होगा तो ये पूरा पूरा कट के 2 आ जाएगा, और 2 हमारा सिर्फ 2 से ही अपने से खुद से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये है हमारा प्राइम नंबर। किसी और टेबल में नहीं आ रहा है, ये या तो खुद के में आ रहा है या तो ये 1 से तो वैसे भी सारे नंबर होते ही होते हैं। आगे अगर हम 3 को देखें, 3 में भी ऐसे ही होगा। अब अगर हम आगे किसी बड़े नंबर के बारे में पूछें, अच्छा 1 से 20 के बीच में हमारे कौन कौन से, 1 से 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं मैं लिख देती हूँ। 2, 3 और 5। हाँ 5 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 7 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। बस 8 तो आता है 2 की टेबल में, 9 भी आता है 3 की टेबल में, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर 1 से 20 के बीच में करें तो विच आर प्राइम नंबर्स? कौन से होते हैं? 11 किसी की टेबल में नहीं आता। 13 किसी की टेबल में नहीं आता। 15, 16 हमारे आते हैं टेबल में। 17 किसी की टेबल में नहीं आता। 19 किसी की टेबल में नहीं आता। तो आप ये देखोगे, ये जो मैंने 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स निकाले हैं, या तो ये सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहे हैं पूरे पूरे, और 1 से डिवाइड हो रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। किसी और की टेबल में वो कभी भी नहीं आते। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 से 100 तक के सारे आप प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स तो ऑपोजिट होता है जस्ट हमारा प्राइम नंबर का, वो किसी टेबल में आ जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर 1 से 10 के बीच में मैं फिर से पूछती हूँ, 1 से 10 के बीच में हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे? कॉम्पोजिट नंबर होगा हमारा 4 आता है ना ये टेबल में, 2 की टेबल में आ जाएगा ये, 6 आ जाएगा टेबल में, 8 आ जाएगा टेबल में, 9 आ जाएगा टेबल में। तो ये हमारे 1 से 10 के बीच में कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर तो बहुत ही सिंपल है। जो नंबर किसी की टेबल में आते हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। नाउ व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? ऑल होल नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स का जो सेट होता है वो इंटीजर होता है। अब कहीं कहीं पे 0 को इंटीजर आप देखोगे तो बोला गया है, कहीं कहीं पे नहीं बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये होल नंबर के अंदर आता है, इसलिए इसे बोला गया है। लेकिन 0 जो होता है वो न्यूट्रल इंटीजर होता है। न्यूट्रल इंटीजर। वाई? बिकॉज 0 जो होता है ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। तो ये इट्स अ इंटीजर बट इट्स अ न्यूट्रल इंटीजर। अब अगर आपको इंटीजर्स का सेट बनाना होगा तो हमारा क्या बनेगा? 1, 2, बीच में कोई माइनस का नंबर ले लेते हैं, -4, 6, 12, -19। तो आपको दिख रहा है इस सेट में मैंने पॉजिटिव नंबर भी लिए हैं और नेगेटिव नंबर भी लिए हैं। सो दीज आर ऑल
इंटीजर्स। और अगर आपने क्लास 6 में इंटीजर को नंबर लाइन पर भी तो देखना सीखा है। नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मिड में 0 होता है, तो और 0 के जो हमारे राइट साइड होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 0 तो है बट 0 न्यूट्रल है, तो हम 0 को नहीं मानते हैं। तो सारे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर ये मिला करके हमारे इंटीजर्स होते हैं। ओके, नाउ वी विल डू को प्राइम। को प्राइम में आपको देख करके हमें ये बस देखना होता है, को का मतलब होता है हमारा जो प्राइम नंबर, जो भी हमारा नंबर का सेट होता है उसका HCF 1 होना चाहिए। लाइक मैंने एक सेट लिया 4 और 5। अब आप देखो HCF 1 कैसे होगा। HCF 1 तब होगा जब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आएंगे। ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, इट मीन्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। दीज आर को प्राइम। अब को प्राइम में आप ये मत सोचना दोनों प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब दोनों नंबर प्राइम नहीं होता। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी दो नंबर। अब देखो जैसे 4 तो प्राइम नहीं है लेकिन 5 प्राइम है, तो आप ये मत सोचना कि ये एक प्राइम है एक प्राइम नहीं है। हमें ये देखना ही नहीं है कि एक प्राइम है या प्राइम नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है वो दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आने चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए, तो वो नंबर हमारे को प्राइम होते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आप ले लो 6 और 7 सेम टेबल में आते ही नहीं है, तो ये भी हमारे को प्राइम होंगे। सो को प्राइम इज वेरी वेरी सिंपल, बस only and only one thing you have to keep it in your mind, that those number should never be come in same table, and if they will not come in same table their HCF will be 1। अब कोई सा भी 1 से 20 के बीच में अगर हम देखें तो 17 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 1 से लेके 100 तक फाइंड आउट कर सकते हो कौन से नंबर्स हमारे को प्राइम है। नाउ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए एंड उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ले लूँ, मैंने लिया 3 एंड 5। अब आप देखो 3 एंड 5 दोनों प्राइम है, बोथ आर प्राइम नंबर्स। और अगर हम इनका डिफरेंस निकालें 5 - 3 करें तो हमारा डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम होगा। ट्विन प्राइम में बोथ नंबर शुड बी प्राइम एंड द डिफरेंस शुड बी 2। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, डिफरेंस हमारा 2 होना चाहिए और दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल करके देख लो, आप 5 और 7 ले सकते हो। यू कैन सी 7 में से 5 गया, दोनों एक तो प्राइम है, बोथ आर प्राइम एंड देयर डिफरेंस इज ऑल्सो, अगर हम निकालेंगे 2। इसी तरह से 11 और 13 बोथ आर प्राइम, देयर डिफरेंस इज 2। 17 एंड 19 बोथ आर प्राइम एंड देयर डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2। तो अब इसमें आप फिर से 1 से 100 तक फाइंड आउट करोगे कौन से नंबर हमारे ट्विन प्राइम है। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ रैशनल नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आप देखो रैशनल शब्द जो है हमारा वर्ड किससे बना है, रेशियो से। रैशनल शब्द हमारा रेशियो से बना है, तो इसमें आपको लग रहा होगा कुछ कुछ रेशियो की बात हो रही है। तो रेशियो में जो भी नंबर हमारे रैशनल नंबर के अंदर हमारा जो रेशियो होता है वो P/Q फॉर्म में होना चाहिए। ये PQ इंटीजर हो सकते हैं, इसकी शर्त ये इंटीजर भी हो सकते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इंटीजर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं।
पी और क्यू की जगह नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। अब इंटीजर हो सकता है लेकिन क्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोई सा भी नंबर है अगर हम उसके नीचे ज़ीरो कर देंगे तो ज़ीरो से तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, क्योंकि ज़ीरो का अनडिफाइंड, क्योंकि ज़ीरो का टेबल नहीं होता। इसलिए इसकी शर्त ये है कोई सा भी फ्रैक्शन फॉर्म होना चाहिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, -4 5, दिस इज रैशनल नंबर। 7 2, दिस इज रैशनल नंबर। -14 17, दिस इज रैशनल नंबर। दिस इज इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। बस this thing you have to keep it in your mind that q should never be zero, क्योंकि अगर q ज़ीरो हुआ तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि ज़ीरो का कोई टेबल ही नहीं होता है। तो नंबर्स होने चाहिए या तो इंटीजर्स होने चाहिए, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं p और q की जगह, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकता है कोई भी। अब नेचुरल और होल तो एक ही है बात है। और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, रेशियो फॉर्म में होने चाहिए। दैट विल बी कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर में आपको क्या लग रहा है देख के? इररैशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। इररैशनल नंबर जैसे है, अब आप देखो √2। अब आप √2 की कुछ वैल्यू निकालोगे ना, आप देखिएगा √2 की वैल्यू निकाल के इसकी इतनी अजीब सी वैल्यू आएगी जो नेवर टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं होगी। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 2.14 4 4 4 ऐसे होता है, ये आता ही चला जाता है। तो ये देखो आप, हम क्या करते हैं, इसको एक बार में 1 और 5 कर देते हैं और ये 4 को हम नहीं लिखते बार बार, इसकी जगह पे एक बार बस हम इस 4 को एक डिजिट बढ़ा के लिख देते हैं। ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर इसी जगह पे कोई नंबर ऐसे आ जाए 2 4 5 6 7 2 4 6 7 6, अब आप देखो इसे तो हम टर्मिनेट ही नहीं कर सकते। टर्मिनेट तो हम तब कर सकते हैं जब सिमिलर डिजिट्स आते चले जाएं। अब ये देखिए आप 4 ही आ रहा है, तो हम ये जो फर्स्ट वाला जो 4 है इसको एक डिजिट बढ़ा के लिख देंगे और इनको हम इग्नोर कर देते हैं। इसमें तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते बिकॉज ये डिजिट्स तो सिमिलर ही नहीं है। तो जब आप √2 की वैल्यू देखोगे तो ये कुछ कुछ ऐसी आएगी। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, वैल्यू है समझ लो आप ये डेसिमल की। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो सकती क्योंकि ये डिजिट्स अलग अलग होते जा रहे हैं। ये टर्मिनेटिंग होती है क्योंकि ये सेम आ रहे हैं सारे, तो हम इसको टर्मिनेट यहाँ से कर सकते हैं, बट इसको तो टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो √2 एक आपको नेवर टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी, इसलिए ये रैशनल है। √3 भी आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी, √7 भी आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आते हैं या नहीं होते हैं और उनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है। दोज आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर के अंदर हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। ये दोनों होते हैं रियल नंबर के अंदर। मतलब रियल नंबर का जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइक 2/3 √7 -5/6 √11। ऐसे करते करते आप देख रहे हो मैं इसमें रैशनल भी डालते जा रही हूँ, इररेशनल भी आता जा रहा है।
रैशनल भी नंबर है, इरेशनल भी नंबर है। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। दोज आर कॉल्ड रियल नंबर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर्स वी हैव डन। Now it's all finished. Thanks a lot.